स्वागत है आप सभी का लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन के पार्ट 8 में। और पार्ट 8 में आज हम स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। रिब केज क्या होता है, स्टर्नम क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या रोल होता है, डायफ्राम का क्या रोल होता है, कैसे हमारे लंग्स का एरिया डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में प्रेशर कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ईच एंड एवरीथिंग आज हम स्टडी करेंगे। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। इस चैप्टर के सारे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। चैनल को अभी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस रोजाना हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कुछ स्ट्रक्चर हमको सीखने पड़ेंगे। क्या सीखना पड़ेगा? यहां पे हमको सबसे पहले रिब्स के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी, इंटरकॉस्टल मसल्स की जानकारी करनी पड़ेगी, स्टर्नम की जानकारी करनी पड़ेगी, और रिब केज क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग पहले करेंगे। देन हम लोग सीखेंगे कि मैकेनिज्म, इट मींस जो हमारा थोरैसिक रीजन है वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। तो सबसे पहले रिब्स यहां पे बात करें तो रिब्स होती हैं 12 पेयर, 24 के नंबर में होती हैं। आप डायग्राम भी यहां पे देख रहे हैं रिब्स का। ये फ्रॉम द काउंटिंग आपके चेस्ट रीजन में, थोरैसिक रीजन में कितने 12 पेयर, 12 इस साइड 12 इस साइड, टोटल 24 के नंबर में होते हैं। और यहां पे बोनी और कार्टिलेजिनस ये होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो अगर आप समझ के देखें तो ये जो रिब्स है, इट मींस यहां पे जो चेस्ट रीजन में रिब्स हैं, सामने तो वो स्टर्नम से जुड़े हैं। स्टर्नम जिसको कि हम लोग ब्रेस्ट बोन के भी नाम से फीमेल में जानते हैं। और ये जो स्टर्नम है इससे रिब केज जुड़ा हुआ है यहां पे आकर के। और बैक साइड में अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है। इमेजिन करिए ये जो रिब केज है, इट मीन सामने स्टर्नम और बैक में किससे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ करके एक केज बनाते हैं। यहां पे आप देखें डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इस केज को हम लोग रिब केज बोलते हैं। इस केज के अंदर, इस पिंजड़े के अंदर हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड रहता है, हार्ट प्रोटेक्टेड रहता है, थाइमस ग्लैंड भी वहां पे होती है, मतलब डेलिकेट ऑर्गन हमारे इस थोरैसिक रीजन में होते हैं। तो यहां पे रिब्स की बात करें तो बोनी एंड कार्टिलेजिनस ये होते हैं स्ट्रक्चर। एंड फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी क्या बनाते हैं, थोरैसिक कैविटी बनाते हैं, चेस्ट कैविटी बनाते हैं। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। और स्टर्नम और रिब्स यहां पे मिल करके, इंटरकॉस्टल मसल्स यहां पे मिलके एक केज बना रहे हैं, एक पिंजड़ा बना रहे हैं, जिसको हम लोग रिब केज कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या हैं, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिब्स है वो क्या है, कवर्ड है, ऐसे घिरा हुआ है। हमने एक दो को कवर किया हुआ जिससे आप आसानी से समझ पाए। तो यहां पे देखें एक रिब्स, दोनों रिब्स के बीच में ये खाली स्पेस नहीं होता है, ये घिरा होता है। किसके द्वारा घिरा होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं हमारे इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए। डायफ्राम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हैं लंग्स के बेस पे। वहां पे ये क्या करता है, जब ये डोम शेप में रहता है और फ्लैट होता है, देन एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, थोरैसिक एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होता है। किसके द्वारा, इस डायफ्राम के द्वारा, जो कि एक मस्कुलर फ्लैप होता है, जो कि क्या करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है, जो कि डोम शेप में कन्वर्ट होता है, डोम शेप में होता है। और ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। तो यहां पे हम लोग देखें तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर, डमी स्ट्रक्चर भी बनाया है। ये रिब केज है। रिब केज के अंदर हमारा लंग्स इस तरीके से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। ये तो सिचुएशन हमने समझी थोरैसिक रीजन की। अब चलिए समझते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे कर रहे हैं। ब्रीथिंग की प्रोसेस में होता क्या है, इनहेलेशन होता है, इंस्पायरेशन होता है, इट मींस एयर इन होती है और एयर आउट होता है, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। इट मींस ब्रीथिंग एक्चुअली क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब यहां पे आप समझिए इनहेलेशन की प्रोसेस को सबसे पहले, और आपको हम समझा दें सबसे पहले, हमको पता है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। इट मींस जब प्रेशर एयर का हाई होगा जिधर, उधर से एयर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। अब आपको समझना है कि अगर हमको इनहेलेशन करना, इट मींस बॉडी के अंदर एयर लाना है,
थोरेसिक रीजन में एयर को लाना है, लंग्स में इंटर कराना है, तो इंटर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए इन्वायरमेंट का, और हमारे बॉडी का प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। इट मींस प्रेशर लो करने के लिए, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। इट मींस अगर हम अपने लंग्स का एरिया बढ़ा लें तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसके नाते बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई, और बाहर से एयर क्या होती है, इन हो जाती है। फिर से एक बार समझना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इट मींस एयर को इन करने के लिए एरिया पे प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और प्रेशर डिक्रीज हो गया इट मींस जो लंग्स में भरी हुई एयर है जब आपने एक्सपेंड कर दिया तो वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और एट द सेम टाइम बाहर तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो बाहर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, जिसके नाते एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाती है, और जिसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। अब समझना यह है कि यह प्रोसेस होगा कैसे, कैसे हम लंग्स के अंदर का एरिया इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो चलिए समझते हैं। इनहेलेशन की प्रोसेस में एयर को इन करना होता है, इसमें मदद कौन करते हैं, तो यहां पे आप देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स आउटवर्डली। जो यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स आप देख रहे हैं, चूंकि ये रिब से ज्वाइंटेड हैं, तो ये क्या करते हैं, डायग्राम में आप देखिए इनहेलेशन का ये डायग्राम है, क्या करता है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड एंड पुल आउटवर्डली। क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स को बाहर की तरफ खींचेंगे। आप सांस लेके भी देख सकते हैं, जैसे ही आप सांस खींचेंगे तो आपका जो चेस्ट का रीजन है आउटवर्डली क्या करेगा, मूव करेगा। एंड इसी समय जब ये इधर की तरफ खिंचता है रिब्स और स्टर्नम, तो डायफ्राम जो कि डोम शेप होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इंटरकॉस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स आउटवर्डली, डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक एरिया इंक्रीज। इट मीन चेस्ट रीजन का जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, कहां पे, लंग्स एक्सपैंड कर जाता है, और यहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और एयर मूव करने लगता है, कहां पे, इनसाइड में। इट मींस हमारा इनहेलेशन होने लगेगा, क्योंकि हमने लंग्स का एरिया इंक्रीज कर लिया तो प्रेशर वहां पे क्या हो गया, लो हो गया, बाहर का प्रेशर क्या हो गया, एट दैट सेम टाइम हाई हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीजें एयर मूव कर गया, और इसको हम लोग इनहेलेशन बोलते हैं। मदद कौन कर रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और बहुत अच्छे से एग्जाम में आपको लिखना है और समझना है। तो यहां पे इंटरकॉस्टल मसल्स पुल्स द आउटवर्डली रिब्स को, एंड डायफ्राम फ्लैट होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा, जिसके नाते प्रेशर क्या होगा, लो होगा, और एयर क्या होगा, इनसाइड मूव करेगा। उसी समय लंग्स क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एयर को बाहर करना है। एयर को बाहर करने के लिए हमें अपने लंग्स के एरिया को, थोरेसिक एरिया को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। और जब थोरेसिक एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स क्या होगा, हाई होगा, और बाहर की तरफ प्रेशर कैसा क्रिएट हो जाता है, लो। इट मींस एनवायरमेंट के कंडीशन में हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर क्या हो गया, कम। ऐसे समय में हम एयर को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स पुल्स द रिब्स इनवर्डली। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, एरो यहां पे बाहर की तरफ खींच रहा था, यहां इनहेलेशन के समय बाहर की तरफ और एक्सहेलेशन के समय अंदर की तरफ मूव कर रहा है। स्टर्नम एंड रिब्स मूव्स इनवर्डली। क्यों? क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स ऐसा करा रही हैं। एंड डायफ्राम बिकम डोम शेप। यहां पे आप डायफ्राम की सिचुएशन देखें तो यहां पे डायफ्राम इनवर्ट फ्लैट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। यहां पे डायफ्राम एक्सहेलेशन के समय डोम शेप हो रहा है। इट मींस इनसाइड द मूव कर रहा है, डोम शेप में हो रहा है। और ऐसे समय में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर डिक्रीज। इट मींस जो थोरेसिक एरिया का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, जिसके नाते प्रेशर कैसा हो रहा है, हाई। कहां पे, अब देखिए एरिया लंग्स का जब कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। और ऐसे समय हम क्या करते हैं, अपने लंग्स की एयर को, थोरेसिक चेंबर में प्रेजेंट एयर को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। एंड एयर मूव्स आउटसाइड, और एयर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे एरिया क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो ये आपका जो इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स, डायफ्राम, ये मेन
ऑर्गन्स हैं जो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में वर्क करते हैं। पिछले पार्ट 7 का एक कमेंट क्वेश्चन था कि एल्वियोलाई कितनी होती है। लगभग 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे बोथ लंग्स में होती हैं जो रिस्पायरेटरी सरफेस बनाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का यहां पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और बात करेंगे ब्रीथिंग रेट के बारे में, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, ऐसे ढेर सारे टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।